बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि मर्दों की निस्बत औरतों तक दीनी मालूमात बहुत कम पहुँचती हैं, इसलिए वो बुनियादी मसाइल से भी नावाकिफ़ रहती हैं। पिछले दिनों एक ख़ातून मसला पूछ रही थी कि उनकी 60 साल उम्र हो गई है। 60 साल में उन्हें ये पता नहीं चला कि गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये फ़र्ज़ हैं। वो ऐसे ही नहा लेती थीं और नमाज़ें भी पढ़ती रहीं। अब उनकी नमाज़ों का क्या हुक्म है? तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारी ख़वातीन तहारत जैसे बुनियादी मसाइल से इस तरह नावाकिफ़ रहती हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप शौहर हैं, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी बीवी तक ये मसला पहुँचाएँ, और अगर आप एक माँ हैं तो अपनी बेटी तक पहुँचाएँ, अगर आप एक बहन हैं तो अपनी दूसरी बहनों और सहेलियों तक ये मसला पहुँचाएँ कि मर्दों और औरतों के गुस्ल में जो फ़राइज़ हैं वो 3 हैं। पहला फ़र्ज़ है कि अगर आप रोज़ेदार नहीं हैं तो गरगरे के साथ कुल्ली करना, और अगर आप रोज़ेदार हैं तो गरगरे के बग़ैर कुल्ली करना। नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। अब मर्दों और औरतों के लिए ये फ़र्ज़ तो एक जैसे हैं, मगर एहतियातें दोनों की मुख्तलिफ़ हैं। पूरे जिस्म पर पानी बहाने के हवाले से औरतों को इस चीज़ की एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने अक्सर अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई होती है, और जिसकी वजह से नेल पॉलिश की एक तह जम जाती है। उस तह के नीचे चूँकि पानी नहीं पहुँचता तो वो नापाक रहती हैं, उनका गुस्ल नहीं होता। इसी तरह उन्होंने ज़ेवरात पहने होते हैं, तो ज़ेवरात ऐसे चिपके होते हैं जिस्म के साथ कि गुस्ल करने की सूरत में पानी उनके नीचे नहीं पहुँचता। तो अगर वो उसे हिलाकर उसके नीचे पानी ना बहाएं और नीचे वाले जिस्म को तर ना करें तो उनका गुस्ल नहीं होगा। इस सूरत में भी वो नापाक रहेंगी। लिहाजा ये एक ज़िम्मेदारी है, आप उन तक ये मसला पहुँचाएँ ताकि वो गुस्ल के फ़राइज़ भी जान लें और उनकी गुस्ल के अंदर जो एहतियातें हैं, मखसूस एहतियातें हैं, वो भी जान लें और अपने आप को वो पाक साफ़ रखें। आपके लिए भी बरकत का बायस बने और अपनी इबादत को भी महफूज बना सकें। बाकी मर्दों और औरतों दोनों की जो मुश्तरका एहतियातें हैं, मैं इंशाअल्लाह वो अगली गुफ्तगू में अर्ज़ करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ मुकम्मल एहतियातें बयान करूँ तो फिर बात लंबी हो जाएगी और इसका पहले भी दोस्तों को गिला रहता है। इसलिए अभी इन्हीं पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अगली गुफ्तगू में इंशाअल्लाह अगली एहतियातें अर्ज़ करूँगा।